महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे होंगे दरकिनार। अजीत पवार समर्थक ने किया बड़ा दावा, मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलेगा एनसीपी के और विधायकों का समर्थन। एक सप्ताह गुजरने के बाद भी एनसीपी को लेकर बरकरार है सियासी कशमकश। एनसीपी गुट के कई विधायक भतीजे अजीत पवार की तरफ आने के लिए बेकरार। महाराष्ट्र की सियासत में दिन ब दिन बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा संकेत ये निकलकर सामने आया है कि अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को अपने कब्जे में कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो एनसीपी से बगावत कर बीजेपी के साथ जाने वाले बागी विधायकों की संख्या और बढ़ सकती है, जिसके संकेत एक समर्थक विधायक द्वारा इशारों में दिए गए। अजीत के समर्थक विधायक ने कहा कि जब तक अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक एनसीपी को लेकर चल रही खींचतान ऐसे ही बरकरार रहेगी, क्योंकि ऐसा एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एनसीपी पर किसका अधिकार है। इसी बीच मानसून सत्र के दौरान एनसीपी में असमंजस का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम एनसीपी के कुछ विधायकों द्वारा किया जा रहा है, जो ना तो चाचा शरद पवार की साइड नजर आ रहे हैं और ना ही भतीजे अजीत पवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार गुट ने इस बात का तो दावा किया है कि उसके साथ 40 विधायक हैं, लेकिन मौके पर उसके साथ सिर्फ 24 विधायक ही नजर आए। वही विधानसभा में यह आंकड़ा घटकर 24 से 16 विधायकों पर आ गया और इतने ही विधायक विपक्षी खेमे में भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी विधायकों के द्वारा असमंजस का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं इसी बीच अजीत पवार के समर्थक विधायक द्वारा एक बड़ा दावा किया गया है कि जब तक अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक इसका फैसला नहीं हो सकता कि एनसीपी पर किसका अधिकार है, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो चाचा शरद पवार के साथ तो हैं लेकिन वो भतीजे अजीत पवार के साथ आने के लिए पूरी तरह से बेकरार दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अजीत पवार की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है, क्योंकि अजीत पवार के द्वारा पहले भी कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा सार्वजनिक मंच से जाहिर की गई थी। वैसे बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं से पवार की मुलाकात ने महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे की टेंशन को बढ़ाने का काम किया है। हालांकि बीजेपी हाईकमान के द्वारा अभी तक इस तरह का कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं किया गया है। ऐसे में यदि बीजेपी के द्वारा बड़ा फैसला करते हुए अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो चाचा शरद पवार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। साथ ही एकनाथ शिंदे की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे अजीत पवार के बीच में शुरुआत से ही तनाव का माहौल देखने को मिल रहा था। चाचा शरद पवार को किनारे करने के बाद जब बीजेपी के साथ आने का अजीत पवार ने फैसला किया, जब बीजेपी के द्वारा विभागों के बंटवारे में महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दरकिनार करते हुए अजीत पवार को ज्यादा तवज्जो दी गई, इसके बाद से ही इस बात की चर्चाएं तेज हो गई कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बीजेपी द्वारा साफ तौर पर दरकिनार किया जा सकता है। बीजेपी के द्वारा एकनाथ शिंदे के धुर विरोधी उद्धव ठाकरे को साधने की कवायद भी शुरू की जा चुकी है, क्योंकि बीते दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की खबरें निकलकर सामने आई, जिसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या अजीत पवार बीजेपी हाईकमान के इशारे पर उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे के खिलाफ किसी बड़े खेल को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके के संकेत एनसीपी के अन्य विधायकों के द्वारा दिए जा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि चाचा शरद पवार के कुनबे में कई ऐसे विधायक हैं जो अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं और यदि बीजेपी हाईकमान के द्वारा बड़ा फैसला किया जाता है तो चाचा शरद पवार के कुनबे में शामिल कई विधायक अजीत पवार की ओर पहला बदल सकते हैं। बीजेपी हाईकमान को भी इस बात का भली भांति अंदाजा है, लेकिन अब देखना यह होगा क्या बीजेपी हाईकमान अजीत पवार को लेकर इतना बड़ा फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।